बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, बल्कि इंतहाई ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और सूरत हाल यकसर तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ मुलाकातों का सिलसिला और हर कोई सर जोड़ कर बैठा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके रात तक मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रहे हैं और अपोजिशन जमातें आपस में सर जोड़ कर बैठी हैं। इत्तेहादी जमातों को राम करने की कोशिश की जा रही है। ये तो एक जनरल जो मैंने आपको एक तस्वीर पेश कर दी है, बताने की ज़रूरत नहीं कौन किससे मुलाकात कर रहा है। वो सारे करैक्टर्स इस वक्त फ़ाल हैं, तमाम के तमाम करैक्टर्स, तमाम के तमाम जमातें, तमाम के तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं इस वक्त। कोई भी खामोशी से नहीं बैठा और जो खामोश नज़र आ रहे हैं वो भी खामोश नहीं हैं, बल्कि वो सूरत हाल पे नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि अल्टीमेट जो डिसीजन है, अल्टीमेट मामला है, वो उन्हीं के पास ही जाता है जो बिल्कुल खामोश बैठे हैं, क्योंकि उनके अलावा कोई ऐसा है नहीं जो कि गारंटर बन सके, जो कि ज़मानत फराहम कर सके, जो कि इन सब की तनाबें खींच सके। इसके अलावा कोई है नहीं। लिहाजा वो अभी तक नज़ारा कर रहे हैं और उनको नज़ारा करते रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और ये पॉलिटिकल प्लेयर्स की नाकामी होती है। जब पॉलिटिकल प्लेयर्स नाकाम होते हैं तो फिर खामोश बैठने वाले बोलना शुरू कर देते हैं, फिर वो मुतहर्रिक होते हैं। तो लिहाजा इस वक्त सूरत हाल ये है, कल से जो ख़त ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोला है और ख़तरे की घंटियां बजा दी हैं। सियासी निज़ाम इस वक्त पूरे का पूरा उसके वजूद को ख़तरा है। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि पूरे के पूरे ये पार्लिमानी निज़ाम को, सियासी निज़ाम को, पूरे वजूद को ख़तरा है, क्योंकि वह जो ख़त खुफिया ख़त लहराया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने, ये आइंदा की जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, उसमें ये नुमायाँ रहेगा। और ये ख़त जो है वो एक पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो लहराया था ख़त, वो तारीख़ का हिस्सा है। फिर जो कौमी सलामती कौंसिल में जो ख़त करारदाद फाड़ी थी पोलैंड की, वो तारीख़ का हिस्सा है। तो ये भी एक तारीख़ का हिस्सा बन चुका है और इसके असरात दूरस मुरतब होंगे। अब आते हैं ग्राउंड पे जी। उसके बाद क्या एक्टिविटीज़ हुई रात गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। पंजाब की वज़ारत आला उस्मान बुज़दार साहब को हर हाल में उन्होंने कहा था कि इकट्ठे आए हैं, इकट्ठे जाएंगे। उस्मान बुज़दार साहब को मैं तब्दील नहीं कर सकता। उस्मान बुज़दार इस वक्त भी इस्लामाबाद में हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के साथ सर जोड़ कर बैठे हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दहानी करवा रहे हैं कि जनाब बिल्कुल हम बेहतर पोजीशन में हैं। मैं 200 अरकान असम्बली से मुलाकात कर चुका हूँ पंजाब में और सब के सब हमारे साथ हैं। जो उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद, उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ ने। और उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि असम्बली तोड़ने की बात की जा रही थी, पंजाब असम्बली तोड़ने की बात की जा रही थी। अगर तहरीक अदम एतमाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान नाकामी का सामना करते हैं मरकज़ में, तो फिर पंजाब असम्बली तहलील कर दी जाएगी। ये थी खबर। और उसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इसीलिए इस्लामाबाद में बुलाया गया था कि यहीं से वो अहकामात और समरी अप्रूव करेंगे। और गवर्नर पंजाब को कहा गया था कि जैसे ही आए आपने असम्बली तोड़ देनी है। ये मीडिया में आना शुरू हो गई थी इत्तलाआत, और ये किसी और ने नहीं दी थी, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की ही काबीना के कुछ लोगों ने मीडिया को बताई थी कि अब अगला स्टेप ये होने जा रहा है। और बज़ाहिर तरदीद कर दी गई, लेकिन फिर उसकी तस्दीक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने कर दी। उन्होंने कहा जी मैंने कहा एमरजेंसी लगा दें, मैंने कहा सिंध में गवर्नर राज लगा दें, मैंने कहा पंजाब असम्बली तोड़ दें और इन सब को होश ठिकाने आ जाएंगे, लेकिन मेरी कोई भी मशवरा नहीं माना गया। तो इस वक्त नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है, लड़ाई उरूज पे है। और क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास आज टेबल होनी है करारदाद, और अगर तहरीक अदम एतमाद अगर वो हो गई टेबल तो उसके बाद काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये सारी सूरत हाल इतवार की रात तकरीर के बाद, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की तकरीर के बाद और सुबह भी तमाम की तमाम पार्टियां मुतहर्रिक हैं। वज़ीर आला पंजाब के लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ऑफ़र कर दी गई है और हुकूमती वफ़द गया उनके पास कि जनाब आप वज़ीर आला बन जाएँ और हम आपको गारंटी देते हैं। शाह महमूद कुरैशी गए, परवेज़ खटक साहब गए, असद उमर साहब गए, और उसके बाद चौधरी बरादरान जो हैं वो काफ़ी खुशखुरम नज़र आए। बज़ाहिर उन्होंने तरदीद की कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। ये सिर्फ ये नहीं होगा कि पंजाब CM शिप उनको दे दिया है, बल्कि
ये कहा गया है कि आप पंजाब की वज़ारत आला लें और उसके बाद ये तहरीक अदम एतमाद को डिफ्यूज़ करने में भी आप अपना किरदार अदा करें, और ये पूरे का पूरा पैकेज होगा। और फिर ये मुस्लिम लीग नवाज़ जो कर रही है, मुस्लिम लीग नवाज़ कभी 2 महीने के लिए वज़ारत आला, कभी 4 महीने के लिए, कभी 6 महीने के लिए, तो फिर सीटों की एडजस्टमेंट, तो ये एक पूरी पैकेज डील हो रही है आइंदा आम इंतखाबात के लिए। इस दौरान हुआ ये कि जब ये ख़बर लीक हुई कि जनाब तहरीक पंजाब असम्बली तोड़ दी जाएगी, और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि जो ख़बरें आईं कि ठीक है फिर ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, तो पंजाब असम्बली तोड़ देंगे और उसका फिर इलेक्शन में जाएंगे और एक नया बहरान शुरू हो जाएगा। पंजाब असम्बली टूटेगी, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली टूटेगी। जब ये 2 असम्बलियाँ टूट जाएंगी तो फिर कौमी असम्बली का बरकरार रहना भी मुश्किल हो जाएगा अगर वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, कामयाब हो जाती है। तो ऐसी सूरत में जब 2 असम्बलियाँ वो तोड़ देंगे तो फिर बहुत मुश्किल है कि ये सेटअप जो है वो आगे चले। लिहाजा कौमी असम्बली भी तोड़नी पड़ेगी और सिंध असम्बली भी जाएगी, बलूचिस्तान भी, और एक नया इलेक्शन होगा अगले 6 माह के अंदर अंदर। तो इसके लिए ये सब कुछ किया गया था। उसमें हुआ ये कि जब ये ख़बर लीक हुई कि पंजाब असम्बली तोड़ी जा रही है, तो फौरी तौर पे तहरीक अदम एतमाद तैयार की गई, और तहरीक अदम एतमाद तैयार करके पंजाब असम्बली में स्पीकर सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी गई। और वो इसलिए की गई कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार असम्बली ना तोड़ सकें, और अब वो भी तहरीक अदम एतमाद के ग्रुप में, क्लब में शामिल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म पहले उस क्लब में हैं, वज़ीर आला पंजाब इस क्लब में आ गए हैं। अब पंजाब असम्बली नहीं तोड़ी जा सकती। दूसरा, अगली बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं स्पीकर, तो वहाँ पे पंजाब में अब ये भी एक मुश्किल काम है कि पंजाब में वो वाला मामला नहीं होगा जो कि कौमी असम्बली स्पीकर कर सकते हैं। स्पीकर परवेज़ इलाही साहब हैं, वो बआसानी ना उसको डिले कर सकते हैं, नहीं डिले करना चाहेंगे। अगर उनका इत्तेहाद ये टूट जाता है PTI से, तो वो फौरी अगले 10-12 दिन के अंदर अंदर, जैसे ये तहरीक अदम एतमाद इधर प्रोसेस शुरू होगा, पंजाब में भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और ये दोनों विकटें अपोजिशन का ख्याल है कि हम यक वक्त उड़ाएंगे और फिर मामला यहीं तक नहीं रुकेगा। उसकी रीज़न ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने CMशिप की ऑफ़र तो ले ली PTI की तरफ से। अब ये सिर्फ काफ लीग की वजह से तहरीक अदम एतमाद जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। नंबर्स गेम जो है वो अपोजिशन को चाहिए, और वही नंबर चाहिए गवर्नमेंट को, यानी कि तमाम इत्तेहादी, GDA तो है, अब 2 इत्तेहादी कम अज़ कम नहीं बल्कि तीनों इत्तेहादी इकट्ठे फ़ैसला करें। अगर ये सब के सब जाते हैं गवर्नमेंट के साथ तो ही तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। इसीलिए ये जो PTI ने पूरा पैकेज ऑफ़र किया है काफ लीग को, वो सिर्फ ये नहीं है कि जनाब CMशिप आपकी और तहरीक अदम एतमाद में आप हमारा साथ दें, नहीं, उन्होंने कहा CMशिप भी हम आपको देते हैं। अब आपका काम है कि तहरीक अदम एतमाद को डिफ्यूज़ करें, पीपल्स पार्टी को राज़ी करें। सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी CMशिप चौधरी परवेज़ इलाही साहब चाहिए, और ये मैसेज पीपल्स पार्टी को भी है गवर्नमेंट की तरफ से कि जनाब आएँ, नून लीग को छोड़ें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब आ गए हैं, CM आएंगे, और पीपल्स पार्टी भी उनको सपोर्ट करेगी, PTI भी सपोर्ट करेगी, तो पीछे टाएं फिश, और पंजाब में नून लीग फिर फारेग। तो ये बहुत अच्छा कार्ड खेला है, देर से खेला है लेकिन अच्छा खेला है खान साहब ने। अब इसका अगर ये ख़त दरमियान में ना होता, मैं आपको फिर दोबारा कहूँगा, ये जो खुफिया ख़त है अगर ये दरमियान में ना आया होता और ये पॉलिटिकल सेटलमेंट इसी तरीके से हो रही होती, तो बहुत इम्कान था कि ये सारी की सारी पैकेज डील हो सकती थी। अब ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम है। अब काफ लीग ने BAP को भी राज़ी करना है, काफ लीग ने MQM को भी राज़ी करना है, काफ लीग ने पीपल्स पार्टी को भी राज़ी करना है कि जनाब अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू कर दें। पंजाब में अगर मैं वज़ीर आला आ गया तो फिर PTI, पीपल्स पार्टी, काफ लीग मिल के हुकूमत बनाते हैं और उनके वज़ीर भी उसमें शामिल हो जाएंगे। अभी तक का जो सूरत हाल है वो बहरहाल एक ब्लफ गेम मैं कहूँगा ज़्यादा चल रही है। और एक और बात भी, सुप्रीम कोर्ट में भी हेयरिंग चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट में ख़ास तौर पे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने ये कहा है अटॉर्नी जनरल साहब से
कि रमज़ानुल मुबारक शुरू हो रहा है 3 तारीख़ से, लिहाजा कोशिश करें आज कल आप अपने दलाइल मुकम्मल करें 1 घंटे के अंदर अंदर। उसके बाद फिर हम सुनेंगे दीगर जमातों को। और जुमे को, जुमेरात और जुमे शायद उन्होंने कहा है कि हम लाहौर में बेंच होगा तो बेंच लाहौर में जाएगा, इसलिए फिर बकिया केस वहाँ सुना जाएगा। मतलब ये है कि आप भी 3-4 दिन के अंदर अंदर हम इस केस को फौरी करना चाहते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि फिर रमज़ान शुरू हो जाएगा और रमज़ान मुबारक में 1 बजे के बाद हियरिंग होना मुश्किल होगी, इसलिए जी उधर से ये भी काम आ रहा है। लेकिन वहाँ पे भी अभी मिली जुली वाइब्स आ रही हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉलिटिशियंस को ख़ास तौर पे कि इस पे आप लबकोशाई ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के भी बयानात का हवाला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बयानात से और इस तरह के इंटरव्यू से मुतासर नहीं होते, लेकिन वज़ीर आज़म को मोहतात रहना चाहिए। और क्या बताएं, वज़ीर आज़म को एतमाद नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे या अदलिया पे, इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं। इसके साथ साथ एक और बात भी बता दूं कि अब अपोजिशन का ये प्लान है। अपोजिशन ये कह रही है तहरीक एतमाद हम वफाक और पंजाब में बैक वक्त कामयाब करवाएंगे और उसके बाद फिर स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर की नशिस्त भी हम हासिल करेंगे। और साथ साथ जो नंबर्स गेम है पंजाब में। और अब अगली बात, एक और बात भी है जी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो ऑफ़र की गई है उसमें अलीम एंड तरीन ग्रुप को भी कहा गया है कि अब आप अपने नंबर्स पूरे करके बताएं अलीम एंड तरीन ग्रुप के उनका क्या है। तो ये एक खेल ओपन हो चुका है। कहने का मतलब ये है पंजाब असम्बली में अपोजिशन के पास नंबर वो कहते हैं पूरे नहीं हैं और अब जो कि कार्ड खेलना था असेंबली तोड़ने का कार्ड भी वो उठ चुका है, यानी कि ख़त्म हो चुका है। अब पंजाब असम्बली नहीं तोड़ी जा सकती, अब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली रह गई है। वो तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस साइड पे जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की कुछ और मुलाकातें भी हुई हैं, कुछ राब्ते हुए हैं और उन राब्तों और मुलाकातों के नतीजे में कहा जा सकता है कि वो जल्द कुछ और कार्ड्स भी खेलेंगे। सिंध हाउस हमला केस में भी मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद, तो उसमें फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में कहा है कि जी सिंध हाउस में जो मुलव्वस अफराद हैं उनको कानून के मुताबिक कार्रवाई करें और गिरफ़्तार करें। और उन पे दहशतगर्दी की दफ़ात पुलिस ने कहा जी हमने नहीं लगाई क्योंकि दहशतगर्दी का कोई वाक़या ऐसा हुआ नहीं था, कुछ और दफ़ात उसमें शामिल कर दी गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर कुछ और दफ़ात शामिल की गई हैं तो फिर कार्रवाई करें और उनको गिरफ़्तार करें, क्योंकि एडवोकेट जनरल सिंध ने सिंध हाउस हमले का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच के सामने उठाया था और FIR में इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल करने के लिए कहा था, जो कि अभी तक नहीं हो सकी। ये सब कुछ चल रहा है जी। और खुफिया ख़त अब इस वक्त हावी है और खुफिया ख़त के नतीजे में क्या बरामद होता है इस पे ज़रा गौर कीजिएगा, क्योंकि अब खेल ज़रा थोड़ा सा फैल गया है और ये खेल वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़ुद फैलाया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।